हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। प्लेसमेंट सेल इंडिया हमेशा की तरह आपके लिए कंपनी और लेके आई है। आज की अप्रेंटिस उन सभी बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में अप्रेंटिसशिप या जॉब करना चाहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होता है, वो उन बच्चों के लिए ही है। तो ये जो कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। ये कंपनी मुंबई में है। तो इस कंपनी में आईटीआई वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ दिव्यांग सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं भी आपको पीडीएफ दिखाऊंगा पूरा, और लास्ट डेट क्या है ये भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो 10वीं के बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वो भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने 10वीं किया हुआ है उनके लिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, पाइप फिटर है और स्ट्रक्चरल फिटर है। यहाँ सीट आप देख सकते हैं 20, 34, 62, 72, 63 सारी आपके पास सीट्स हैं। और यहाँ पे इनको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको मिलेगा 3000 से 6000 रुपये। और एज यहाँ पे 15 से 19 साल होनी चाहिए हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। लेकिन जिन बच्चों ने आईटीआई किया हुआ है उनका स्टाइपेंड कुछ अलग ही है। जैसे आपको पता है कि जो आपका आईटीआई फिटर होगा उसको 8050 रुपये मिलेगा। ये अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी, हाई स्कूल वाले बच्चों की 2 साल की होगी। इलेक्ट्रीशियन है उसको भी 8050 रुपये मिलेगा। इसके बाद आपका जो पाइप फिटर है, वेल्डर है, कोपा है, कारपेंटर है, इनको 7700 रुपये मिलेगा। और एज जो है 16 से 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा देख पा रहे हैं ये कंपनी का पीडीएफ है। लास्ट डेट वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का नाम, पहले तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। ये कंपनी आपकी मझगांव मुंबई में है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप मांगा गया है और 425 ट्रेड्स मतलब के लिए अप्रेंटिस का चयन होना है। यहाँ 425 सीट्स हैं टोटल। तो हाई स्कूल लेवल से जो बच्चे करना चाहते हैं उनका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, पाइप फिटर है और स्ट्रक्चरल फिटर है। जो बच्चे सिर्फ हाई स्कूल किए हों, आईटीआई ना किए हों, वो भी जा सकते हैं। और जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा, कारपेंटर, ये सब बच्चे जा सकते हैं। इनका स्टाइपेंड आपको दिख रहा है। जो आपके फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन को 8050 रुपये मिल रहा है, और जो बिल्डर, पाइप फिटर, कोपा और कारपेंटर उनको 7700 रुपये मिल रहा है। इसके अलावा भी जो बच्चे सिर्फ 8th पास हैं वो बच्चे भी यहाँ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। वो रिंगर में जा सकते हैं और वेल्डर में जा सकते हैं। रिंगर आपकी 2 वर्ष की है, और वेल्डर जो है गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डर जो है वो 1 वर्ष का है। यहाँ स्टाइपेंड भी आपको दिया गया है 2500 से 5000 रुपये तक आपको मिलेगा। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ 8th पास के लिए, आईटीआई वाला ऊपर था। तो अब होना क्या है, आयु में छूट आपको पता है कि अगर कैंडिडेट ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको आयु में छूट भी मिल रही है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। सारी छूट आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जैसे आपका यहाँ पे 3 कैटेगरी बांटी गई है। एक ग्रुप क है, ख है और ग है। क में क्या है, सिर्फ नॉन टेक्निकल वाले बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सारा दिया गया है। आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान वगैरह होना चाहिए। ये आपका ग्रुप ए का हो गया। ग्रुप बी जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए है। इसमें क्या है कि आपके पास जो आपका ट्रेड है उसका आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद फिर आपके पास सारा कैटेगरी हाई स्कूल में 50% से ऊपर होना चाहिए। ऐसे आईटीआई में भी है। सारा आप चीज़ जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। वेल्डर ट्रेड है। जो ग्रुप सी है या ग्रुप ग बोल सकते हैं, रिंगर के लिए है, वो कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो यहाँ सब दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या है और क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा। सारी जो दिव्यांग बच्चे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हैंडीकैप बच्चों के लिए भी यहाँ पे है। तो एग्ज़ाम क्या होना है देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी बांटी गई है। पहला तो ग्रुप क का है, फिर ख का है, फिर ग का है। आईटी वाले बच्चे ख में आते हैं। अगर क है, जो हाई स्कूल किया हुआ है,
उसमें इंग्लिश जीके आएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स आएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 25-25 नंबर के। अगर ITI पास कैंडिडेट्स है उसका इंग्लिश और जीके तो रहेगा ही, साथ में ट्रेड थ्योरी रहेगी। जैसे फिटर के हैं तो फिटर क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन, कारपेंटर के कारपेंटर क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस आपका कॉमन रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप 8th पास हैं तो आपका इंग्लिश जीके तो आपका कॉमन हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित आपको आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो सेंटर रहेगा मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, इस जगह आपका सेंटर्स रहेंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम अगर होता है तो सेंटर आपका वहीं रहेगा। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करें, शुल्क क्या है। शुल्क देख लीजिए कि जो बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनका 100 रुपये शुल्क होगा। तो अगर SC ST हैं, दिव्यांग वर्ग हैं तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कोई शुल्क नहीं देना है। अगर जनरल हैं या OBC हैं तो उनको 100 रुपये का बैंक शुल्क देना पड़ेगा। आपको अप्लाई कैसे करनी है, अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उससे आपका ऑनलाइन खुल जाएगा। देखिए यहाँ सब लिंक्स दिए गए हैं, तो मैं आपको भी दे देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, किस दिन आपका आवेदन होगा, वो 22 जुलाई 2021 से आवेदन चालू होगा। और ऑनलाइन समाप्त होने की जो तिथि है वो 10 अगस्त 2021 है। तो आपका जो योग्य उम्मीदवार, योग्य या अयोग्य उम्मीदवार जो हैं उनकी जो घोषणा की तिथि जो रहेगी 16/8/2021 को रहेगी। मतलब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद जितने बच्चे योग्य हैं या अयोग्य हैं, मान लीजिए किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है, वो एक PDF फॉर्म में आएगा, वो आपको दिखा दिया जाएगा। इसके बाद फिर पात्रता अयोग्यता के संबंध में अभ्यावेदन की अंतिम तिथि है ना। मान लीजिए कि आप अयोग्य नहीं हैं और आपको अयोग्य घोषित किया गया है, तो आप उसमें अपना लेटर भेज सकते हैं कि मैं योग्य हूँ। उसकी जो तिथि है 22/8/2021 है। इसके बाद फिर आपका ऑनलाइन परीक्षा जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो सकता है, 4th वीक ऑफ अगस्त हो सकता है। इस प्रकार से आपको पूरा लेटर मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको फॉर्म खुल के आएगा। तो इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्रकार की कंपनियों के बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद।